बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई भी रोल दो वो उसे पूरी शिद्दत से निभाएं। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी में रॉयल अंदाज, तो बैंड बाजा बारात में एक सीधे साधे लड़के का रोल प्ले करके लोगों के दिलों में राज करने वाले रणवीर सिंह आज एक ब्रांड बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि रणवीर के पोर्टफोलियो को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया था। दोस्तों, स्वागत है आपका बिग स्क्रीन में और मैं हूं आपके साथ कमर जहां। बॉलीवुड की सुनी अनसुनी कहानियों में आपको आज हम एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो काफ़ी संघर्ष भरी है और सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और आपको बताती है कि कैसे एक कांटों भरी राह से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। रणवीर सिंह भवनानी का जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ। वो एक सिंधी परिवार से हैं। रणवीर के माता पिता का नाम अंजू और जगजीत सिंह भवनानी है। रणवीर सिंह की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रितिका भवनानी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से भवनानी हटा लिया और केवल रणवीर सिंह ही रखा। रणवीर के दादा दादी पाकिस्तान के कराची में रहा करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो मुंबई आकर बस गए। जाने माने बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर रिश्ते में रणवीर सिंह के मौसा लगते हैं और बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर रणवीर सिंह की मां की सगी बहन है। रणवीर अपने दादा दादी से काफ़ी करीब थे। रणवीर आज से ही नहीं इतने एनर्जी से काम करते हैं, बल्कि वो अपने बचपन से ही बहुत शरारती और एनर्जेटिक थे, जो कि आज उनकी पर्सनैलिटी और उनके परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि बचपन में एक बार वो अपने दादा दादी के साथ एक पार्टी में गए थे और वहाँ पर उनकी दादी ने उन्हें स्टेज पर डांस करने के लिए कहा। बस फिर क्या था, दादी के कहने की देरी थी कि वो स्टेज पर पहुँच गए और बिना शर्माए अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के सुपरहिट गाने चुम्मा चुम्मा पर एक डांस किया कि सब उनके दीवाने हो गए। वहाँ पर सभी लोगों ने उनके लिए खूब तालियां बजाईं। एक कलाकार आखिर एप्रिसिएशन और तारीफ का ही तो भूखा होता है। तो बस वहीं से रणवीर सिंह के अंदर फिल्मी दुनिया का चस्का जाग उठा। रणवीर सिंह की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्राइवेट स्कूल में हुई। इसके बाद की पढ़ाई मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में हुई। रणवीर के सिर पर एक्टिंग का ऐसा नशा था कि वहाँ पर भी पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज में होने वाली सभी एक्टिविटीज, स्टेज परफॉर्मेंस और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि एक्टिंग में करियर बनाना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे, क्योंकि रणवीर का कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने की वजह से उनके लिए अपना पैर जमाना इतना आसान नहीं था। और हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा। रणवीर बताते हैं कि एक्टिंग के साथ साथ उनको क्रिएटिव राइटिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इसके बाद रणवीर को लगा कि बॉलीवुड में जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, तो उन्होंने एक्टिंग की ओर ध्यान देना कम करके अपनी पढ़ाई पर और अपने दूसरे शौक क्रिएटिव राइटिंग पर फोकस किया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में बॉलीवुड का बाजीराव बनना लिखा हो, उसके लिए लाइफ में कोई ना कोई मोड़ आ ही जाता है जो उसकी मंजिल की ओर ले जाता है। इसके बाद रणवीर सिंह अमेरिका गए और वहाँ पर एक इंडियाना यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा क्यों न फिर एक बार से एक्टिंग में हाथ आजमाया जाए, और इसी के चलते उन्होंने वहाँ पर होने वाली एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद शुरू हुआ रणवीर का फिल्मों के लिए स्ट्रगल, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जो कि हर एक उस एक्टर को करना पड़ता है जिसका फिल्मी दुनिया में कोई नहीं होता। किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग के गुर तो सीख लिए। उन्होंने एक्टिंग के बारे में और सीखने के लिए मुंबई के मशहूर ग्रुप पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करना चाहा, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। फिर रणवीर फिल्मों में लीड रोल के लिए ऑडिशन देने लगे और बस वही रिजेक्शन फेस किया। रणवीर ने एक इवेंट के दौरान बताया कि किस तरह आप इतनी मेहनत से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। रणवीर ने बताया कि किस तरह वे नाइट क्लब में फिल्म मेकर्स का पीछा करते थे और किस तरह वे लोगों के फ़ोन से नंबर चुराया करते थे।
ताकि वह फिल्म मेकर से संपर्क करके उनसे कह सकें कि सर, मैं एक्टर रणवीर सिंह हूँ, कृपया मुझे एक मौका दें। रणवीर ने बताया कि वह अपना पोर्टफोलियो लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और उनके कॉलिंग कार्ड बांटते रहते थे ताकि लोग जानें कि वह एक नए अभिनेता हैं जो काम की तलाश में हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 8-10 महीने के बाद उन्हें शानू की कॉल आई और उन्होंने कहा कि यशराज फिल्म्स में एक नए लड़के की तलाश है। रणवीर ने कहा कि ये सुनकर वह अपना सर खुजाने लगे क्योंकि वे जानते थे कि यशराज फिल्म्स कुछ सबसे बड़े प्रीमियर हाउस में से है और सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है। रणवीर ने बताया कि उस ऑडिशन में उन्होंने अपना 100% दिया और उन्हें बैंड बाजा बारात में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। पद्मावत में उनका अलाउद्दीन का किरदार इतना ज़बरदस्त है कि आप भुलाना भी चाहें तो भी नहीं भुला पाएंगे। अब बात करते हैं रणवीर की लव लाइफ की कि कैसे रणवीर की मुलाकात हुई दीपिका से। दीपिका और रणवीर की पहली मुलाकात जी सिने अवार्ड्स में हुई थी और रणवीर का कहना है कि वह उन्हें देखते ही फिदा हो गए थे। किसी भी एक्टर की ज़िंदगी का अधिकतर हिस्सा उसके काम की जगह होता है। दोनों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए ज़रूरी था कि वे साथ में काम करते और उन्हें ये मौका दिया दिग्गज फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली ने। फिल्म का नाम था गोलियों की रासलीला रामलीला और यहीं से रणवीर दीपिका का प्यार उरूज पर चढ़ा और आज ये दोनों एक लविंग शादीशुदा कपल हैं। तो ये थी रणवीर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें।